हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विभाग पानी बोर्ड यानी वाटर बोर्ड में आपकी रिक्वायरमेंट निकली है, जिसमें आपकी हिंदी अनुवादक यानी हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंट हमें देखने को मिलती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट की गई है और इसे हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी अनुवादक यानी हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंट है, इसलिए इनकी जो नोटिफिकेशन भी है यहाँ पे उन्होंने हिंदी में ही दिया है ताकि यहाँ पे जो हिंदी अनुवादक है उसे आसानी हो सके। ऐसे तो इंग्लिश देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हिंदी दिया है क्योंकि यह हिंदी अनुवादक की पोस्ट है यानी हिंदी ट्रांसलेटर की, इसलिए वहाँ पे इन्होंने हिंदी में ही एडवर्टाइजमेंट यानी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या इसके लिए हमें योग्यता चाहिए और इसे हम किस प्रकार से आवेदन यानी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं भी यहाँ हिंदी में ही आपको अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने क्या है, परमाणु ऊर्जा विभाग भारी पानी बोर्ड, जो परमाणु ऊर्जा विभाग में है, भारी पानी बोर्ड में रिक्रूटमेंट आपकी की जाएगी। यह जो है भारत सरकार की अंडर में है, यह आपको याद रखना, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है यानी ऑल इंडिया जॉब है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने आजा एवं अपील बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान है। उन्होंने शुद्ध हिंदी में ही जो कास्ट होती है ओबीसी, जनरल और पीएस कैंडिडेट, उनकी यह हिंदी में ही लिख दी है। विज्ञापन संख्या उन्होंने दी है और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 2 है अगस्त, यानी कि 2 अगस्त से पहले आपको इसे अप्लाई कर देना होगा। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या मांगा गया। परमाणु ऊर्जा विभाग की भारत स्थित किसी भी संगठक इकाई में कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी, यानी भारत सरकार के पूर्ण परमाणु ऊर्जा विभाग में जो किसी भी संगठन किसी भी इकाई में यानी किसी भी जगह जो इसकी जो डिपार्टमेंट होगी वहाँ पे आपको कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी जो समूह ख अराजपत्रित के पद को भरने के लिए अभ्यर्थी से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ की जो वैकेंट है हमें कनिष्ठ अनुवादक की यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए अगले में देखते हैं। पद का नाम एवं वेतन यहाँ पर उन्होंने दे दिया है और पद संख्या दिया। पद संख्या 1, पद का नाम है कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी, जिसे सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर भी आप कह सकते हैं, यानी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की हमें वैकेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए जैसे आपको एसएससी में मिलता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंट, सीनियर हिंदी की ट्रांसलेटर की वैकेंट यहाँ भी देखने को मिल रही है, यानी कि दोनों की क्वालिफिकेशन तो सेम होती है लेकिन एक्सपीरियंस की बात यहाँ पे आ जाती है। चलिए इसकी वेतनमान देख लेते हैं, सैलरी देख लेते हैं। 6 स्तर में है यानी पे लेवल 6 में है। 35,400 इसकी बेसिक पे है। महंगाई भत्ता, केंद्र सरकार कर्मियों के स्वीकार अन्य भत्ते, यानी कि जो अलाउंसेंस होते हैं वो आपको प्लस किए जाएंगे, यानी 35,400 से लेकर के आपकी जो सैलरी बेसिक पे होगी और अलाउंसेंस आपको इसमें ऐड की जाएंगी। पद की संख्या की बात करें यानी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें 6 पोस्ट देखने को मिल रही है। इसमें आजा की 2, आजा की 1, अपील की 1, यानी कि SC, ST, OBC की भी यहाँ पे अलग अलग करके वैकेंट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे उन्होंने शुद्ध हिंदी में दे दिया है। चलिए शैक्षिक योग्यता की बात करें यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एवं और एक्सपीरियंस की अगर बात करें, यहाँ पर उन्होंने हिंदी में दिया है शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस है क्या क्या चाहिए यहाँ पर उन्होंने दिया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी
अंग्रेजी में मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिंदी में मुख्य विषय के रूप में, यानी कि आपकी मान्यता किसी भी विश्वविद्यालय से आपके हिंदी में हो मास्टर डिग्री या इंग्लिश में हो, और आपकी जो हिंदी, अगर आप हिंदी से मास्टर डिग्री की है तो अंग्रेजी आपकी मुख्य विषय होनी चाहिए डिग्री लेवल में। अगर आपने अंग्रेजी से मास्टर डिग्री की है तो हिंदी आपकी मुख्य विषय होनी चाहिए डिग्री लेवल में। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, तथा डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी मुख्य विषय में, यानी कि आपको मास्टर डिग्री तो किया, लेकिन किसी सब्जेक्ट से, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस आपने मास्टर डिग्री किया तो भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन एक शर्त है कि अपने डिग्री में अपने हिंदी और अंग्रेजी जो मुख्य विषय के रूप में पढ़ी हुई होनी चाहिए। और कंडीशन है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हिंदी अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी हिंदी मुख्य विषय के रूप में, यानी कि अगर को आपका मीडियम भी है हिंदी या अंग्रेजी में का मीडियम भी है तो भी आपका चल जाएगा, और लेकिन कंडीशन है अंग्रेजी और हिंदी मुख्य विषय में आपको डिग्री में पढ़ा हुआ होना चाहिए। और कंडीशन है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी कंडीशन रखी है उन्होंने। हिंदी अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या किसी अन्य विषय में हिंदी अंग्रेजी माध्यम, यानी कि कोई भी माध्यम होना चाहिए, हिंदी में तो आपको अंग्रेजी होना चाहिए डिग्री में, और अंग्रेजी में तो हिंदी होना चाहिए डिग्री में, माध्यम से मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी हिंदी मुख्य विषय के रूप में या परीक्षा माध्यम रहा हो। एक ही बात है, आप माध्यम बोलिए, डिग्री का माध्यम बोलिए, माध्यम परीक्षा माध्यम, एक ही बात है। इसके अलावा यहाँ पे और दिया है मुख्य विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक डिग्री, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय में आपकी डिग्री होनी चाहिए, यानी कि दोनों विषय में नहीं, दोनों सब्जेक्ट को लेकर के आप डिग्री पास होनी चाहिए, या उनमें से कोई एक परीक्षा का माध्यम तथा दूसरा मुख्य विषय रहा हो, या हाँ एक परीक्षा का माध्यम हो, यानी कि आपका हिंदी में आपने किया है तो अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, और अंग्रेजी में आपने किया तो हिंदी माध्यम होना चाहिए, मुख्य विषय रहा हो, और साथ ही हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादक कार्य में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, यहाँ मैंने डिप्लोमा जो कर रहा है जिसे PGDT भी कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने PGDT पे PGDT जिसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ट्रांसलेट कहते हैं, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देख लें कि हमें PGDT कैसे करना है। अगर आप हिंदी अनुवादक बनना चाहते हैं तो अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है तो आप PGDT कर लें, यह 1 ईयर की डिप्लोमा है, आप बड़े आसानी से कम खर्च में कर सकते हैं। चाहे आप इग्नू से करना चाहें तो आप इग्नू से भी कर सकते हैं, और अगर आप रेगुलर यूनिवर्सिटी से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन यही बात है कि आपकी हर यूनिवर्सिटी में यह डिप्लोमा नहीं कराई जाती, आपको देखना होगा कि आपके जो सामने यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में यह डिप्लोमा की जाती है नहीं, लेकिन इग्नू में आप कर सकते हैं, लेकिन इग्नू आपकी कहीं से भी कर सकते हैं, तो आप यह डिप्लोमा जरूर कर लें। यहाँ पर भी उन्होंने डिप्लोमा मांगा है, चाहे आप SSC के लिए अप्लाई करिए या किसी भी अप्लाई किए, आपको हिंदी अनुवादक के लिए आपको डिप्लोमा मांगा जाता है। पाठ्यक्रम पूरा किया हो या किसी केंद्रीय राज्य सरकार कार्यालय या भारत सरकार किसी उपक्रम में हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में 2 वर्ष का अनुभव, यानी अगर आपके पास अगर यह PGDT डिप्लोमा है तो अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन PGDT डिप्लोमा आपका नहीं है, अगर आपने 2 साल का अनुभव है, 2 साल का कार्य किए, यानी आपका एक्सपीरियंस है कहीं भारत सरकार के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, नहीं उन्होंने कहा है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर उन्हें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा रियायत अनुसार स्वीकार होगी, यानी कि जब अप्लाइंग की लास्ट डेट होगी उस समय तक आपकी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम जो है आपकी जो कैटेगरी अनुसार आपकी होनी चाहिए 31 और 33 ईयर्स तक आपकी कौन सी कैटेगरी है उस कैटेगरी में के हिसाब से आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अगले में चलते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है केवल वही जन्म तारीख स्वीकार होगी जो SSC सेकेंडरी स्कूल परित्याग प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र में इंगित है, यानी कि आपका जो एज जो वहाँ में कैलकुलेशन किया जाएगा वो आपका मैट्रिक बेसिस पे किया जाएगा, यानी कि मैट्रिक में आपका जो मार्कशीट होता है, सर्टिफिकेट होता है, एडमिट होता है, उस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, उसी का मान्य यहाँ पे किया जाएगा, यह उन्होंने कहा है।
चलिए अगले में चलते हैं। अगला है चयन का तरीका, यानी कि किस प्रकार से वो चयन करेंगे। चयन के तरीके में स्तर 1 एवं स्तर 2 में आयोजित लिखित परीक्षा शामिल है, जिनका विस्तृत निम्न अनुसार है, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें स्तर 1 यानी पेपर 1 में है सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, संख्यात्मक अभिरुचि। यानी कि यहाँ में जो सिलेबस देखने को लगभग मिलती है वो आपकी IBPS की जैसी है। अगर आपने IBPS कि आपने हिंदी अनुवादक जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो वैकेंट आती है, जिसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंट भी निकलती है, वो अगर आपने दिए है तो आपको पता होगा कि यही सिलेबस होती है, क्योंकि मैं भी हिंदी अनुवादक के लिए अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरा भी मास्टर डिग्री है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद लिखे उन्होंने द्विभाषी रूप हिंदी एवं अंग्रेजी में 100 प्रश्न, अवधि 2 घंटे। यानी कि यहाँ पे सीधी भाषा में बोले तो आपको ट्रांसलेटर का वर्क दिया जाएगा। जैसे आपका SSC में पेपर 2 में होता है ट्रांसलेटर का वर्क, वहीं आपको ट्रांसलेटर का पेपर देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, चलिए तीसरे पेपर चलते हैं। इसके बाद पेपर 2 में यहाँ पर उन्होंने कहा स्तर 2 यानी पेपर 2 विवरणात्मक लिखित परीक्षा में निम्नलिखित पाठ्यक्रम अनुसार 2 प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 रहेंगे। मैंने प्रश्न पत्र 1 के बारे में बता दिया। और प्रश्न पत्र 1 में यहाँ में क्या है कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुच्छेद रहेगा, 2 अनुच्छेद रहेगा जो 25 अंक यानी 25 मार्क्स का। अंग्रेजी से हिंदी में अनुच्छेद या अनुवाद 25 मार्क्स का 2 रहेगा। हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य अनुवाद सरकारी कार्य से संबंधित, यानी कार्यालय जो आपने PGT किया होगा तो आपको पता होगा कार्यालय क्या होता है, तो वहाँ भी 50 अंक का यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी से हिंदी में वाक्यों का अनुवाद 15 अंक। अंग्रेजी शब्द हेतु हिंदी में समानार्थी पर्याय 10 नंबर। हिंदी शब्द हेतु अंग्रेजी में समानार्थी पर्याय 10 नंबर। यानी कि सिंपल में कहा जाए तो आपको जो हिंदी से अंग्रेजी का ही यहाँ पे ज़्यादातर प्रेफरेंस दिया गया है। आपको अनुच्छेद दिया जाएगा हिंदी में, उसको अंग्रेजी में करना है, अंग्रेजी में दिया जाएगा उसको हिंदी में करना है। जो समानार्थी पर्याय होते हैं, सिमिलर वर्ड होते हैं हिंदी का अंग्रेजी का, वो सभी आपको पूछे जाएंगे, इसका अनुच्छेद भी आपको देखे जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ट्रांसलेटर का सारा दिया जाएगा। चलिए पेपर 2 में चलते हैं। पेपर 2 हमारा जो है 3 आवर्स का होगा, जो 3 घंटे का यहाँ में, जिसमें आपकी सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, संख्यात्मक अभिरुचि, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, हिंदी निबंध, अंग्रेजी निबंध, जो आपकी 50 अंक, 15 अंक, 50 अंक, 10 अंक, 10 अंक, आपकी 100 अंक की यहाँ भी देखने को हमें मिलती है। नामिकाबद्ध होने के मानदंड स्तर 2 मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अंतिम चयन किया जाएगा। यानी पेपर 1 जो होगा वह आपकी क्वालिफाइंग होगी। जिस प्रकार प्री एग्ज़ाम जो होता है, हर एग्ज़ाम में प्री एग्ज़ाम जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसी पे मेरिट डिसाइड होता है। तो यहाँ भी उन्होंने यही कहा कि प्री एग्ज़ाम जो होगा आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, उसे आप बस क्वालिफाइंग करेंगे और मेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपकी जो सिलेक्शन आपकी चयन होगी। टाई होने की दिशा में निर्णय आधार स्तर 1 स्तर 2 में कुल अंक जन्म तिथि, उन्होंने कहा कि अगर सेम नंबर आते हैं 2 कैंडिडेट को तो ये प्रिंसिपल तय करके उसको निकाला जाएगा। चलिए अगले में चलते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, वो अंग्रेजी हिंदी में उन्होंने बताया है। चलिए इसके बाद ये हमारा थोड़ा पेज काम का है, चलिए मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ उन्होंने कहा है कि आवेदन कैसे करें। आवेदन कैसे यानी अप्लाई हम किस प्रकार करेंगे। आवेदन पत्र विज्ञापन में निर्धारित प्रोफार्मा में अच्छी किस्म के
सफ़ेद A4 आकार यानी A4 साइज के कोरे कागज़ पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निश्चित कर ले कि आवेदन पत्र पठनीय हो और यह बेहतर होगा कि आवेदन पत्र अंग्रेजी अथवा हिंदी में टंकित हो। यानी कि जो हमें कहे कि A4 साइज़ का आपको पेपर में जो है यहाँ में फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा और जो भी आप वहाँ पे फिल करेंगे वह या तो अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो। अगर आप दूसरा लैंग्वेज मान लीजिए आपने तमिल में उसमें लिख दिया, बंगाली में लिख दिया, असमी में लिख दिया, मराठी में लिख दिया तो वो मान्य नहीं होगा। वहाँ बस आपको अंग्रेजी में लिखना है या हिंदी, दोनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज में आपको उस फॉर्म को फिल करना होगा। चलिए अगले में चलते हैं। अगला है हमारा अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र हिंदी में भरे जाने पर भी अभ्यर्थी का नाम, पिन कोड सहित पता, जन्म तिथि अंग्रेजी में बोल्ड कैपिटल लेटर में पठनीय रूप से लिखा होना चाहिए। उन्होंने कहा पहले तो बोलते कि हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी आप भर सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी में भरते भी है तो भी आपका जो अभ्यर्थी का नाम हो, पिन कोड हो सहित पता, जन्म तिथि अंग्रेजी में बोल्ड अक्षर में कैपिटल लेटर में पठनीय रूप से लिखा होना चाहिए। यानी कि सीधी भाषा में कहते आप अंग्रेजी में ही अपना फॉर्म को भरे। यानी अपना नाम लिखे तो अंग्रेजी में लिखते, पिन कोड लिखे अंग्रेजी में लिखे, अपना पता लिखे, एड्रेस लिखे तो अंग्रेजी में लिखे, क्योंकि हिंदी लिखने का कोई यही नहीं होता। आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो और बेहतर आपको लिए साबित होगा। आवेदन पत्र तथा बाहरी लिफाफे पर विज्ञापन संख्या, आपको विज्ञापन संख्या लिखना है जो, क्योंकि यह ऑफलाइन आपको अप्लाई करना होगा, यह ऑनलाइन नहीं है। इसलिए जब आप लिफाफे जो यानी कि जो लिफाफे में एनवॉल्व में भरेंगे उसमें आपको विज्ञापन संख्या लिखना है और कनिष्ठ अनुवादक के पद के लिए आवेदन पत्र लिखा ओपन, यानी आपकी जो इन्वॉल्व इस प्रकार का जो इन्वॉल्व होगा उसमें आपका जो विज्ञापन संख्या ऊपर में लिखेंगे और नीचे आपका पोस्ट लिखेंगे। इसके बाद में अपना फ्रॉम और टू लिखेंगे। फोटोग्राफ आवेदन के ऊपरी दाएं कोने पर पासपोर्ट आकार का सफ़ेद बैकग्राउंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए प्रमाण पत्रों की स्वीकृति, आपका जो प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे जो मांगेगा वो आपको देना होगा। चलिए क्या क्या देखते हैं। यहाँ पे शैक्षणिक मांगा है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र के साथ किए गए कार्य का स्वरूप बताते हुए अनुभव प्रमाण पत्र। अगर अपने एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे दे सकते हैं। बेंचमार्क है, सेनियोरिटी जो भी है आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए 6 में नहीं, ये हमारा आ गया फ्रॉम। तो इसी फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना होगा और डाउनलोड करने के बाद इसे सेंड करना होगा एड्रेस पे। जैसे यदि कार्यालय में प्रयोग है तो ये कार्यालय के लिए आपको नहीं, यहाँ पर आपका पासपोर्ट जो फ़ोटो चाहिए, आपका नाम चाहिए और तारीख यहाँ में चाहिए। आप यहाँ पे सब कुछ भरेंगे जो आपका है, आपका एड्रेस जो है आप अपना हिसाब से जो है आपका वो भरेंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आपका 3 पेज हम आपको यहाँ में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपका जो भी अनुभव है, आपका जो क्वालिफिकेशन है सब आप यहाँ पे भरेंगे। चलिए चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने इंग्लिश में भी दे दिया। चलिए पहले हिंदी में दिया था और उन्होंने ये इंग्लिश में भी दे दिया। अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते। जैसे यहाँ पे देखते हैं जूनियर ट्रांसलेटर, यहाँ पे जूनियर था, मैंने सीनियर वहाँ पे बोल दिया था गलती से, और जूनियर सीनियर नहीं था, यहाँ जूनियर ट्रांसलेटर यहाँ आपको याद रखना है। यहाँ पे देखते SC ST OBC, क्योंकि वहाँ जो हिंदी में था, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि शुद्ध हिंदी में था तो प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी देख सकते हैं अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो। इसके बाद यही है जो वहाँ में हिंदी में था, क्योंकि अनुवादक का पोस्ट है तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही विज्ञापन दिया हुआ है। यह बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके बाद ये पेज हमारा ज़रूरत है। चलिए मैं दिखा देता हूँ इसको। जब आप सारा फिलअप कर लेंगे तो आपको इस एड्रेस पे इसको एनवॉल्व को सेंड करना होगा। यहाँ पर लिख रहे हैं कंप्लीटेड एप्लीकेशन शुड बी सेंड असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर हैवी वाटर बोर्ड VS भवन 4th फ्लोर अंशुक्ति नगर मुंबई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एड्रेस पे आपको वहाँ पे भेजना होगा।
तो आप एनवलप में सारा डॉक्यूमेंट्स भरेंगे और फॉर्म को फिलअप करेंगे और इस एड्रेस पे आप भेज देंगे। तो चलिए मैं फर्स्ट पेज में फिर से चला जाता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि क्या हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैवी वाटर बोर्ड में यह वैकेंट थी, जिसमें आपकी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंट थी, जिसमें आपकी टोटल पोस्ट 6 थी, SC की 2, ST की 1, OBC की 3। और क्वालिफिकेशन मैंने आपको हिंदी में बता दिया था, आप इंग्लिश में भी यहाँ देख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं। मास्टर डिग्री और ग्रेजुएशन हिंदी इंग्लिश ये सेम है, बस इसकी में जो वहाँ हिंदी में थी या इंग्लिश में है। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है हिंदी या इंग्लिश में तो आप इसे ज़रूर अप्लाई कर दें, यानी जो इस क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है वो आपकी है तो आप इसे अप्लाई कर दें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।